अफगानिस्तान में बढ़ रहा तालिबान का कब्जा। भारत, रूस, चीन तक आतंक का मंडराया खतरा। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व ने अमेरिका, भारत, रूस और चीन समेत कई देशों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। भारत ने कंधार दूतावास से 50 डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों को वापस बुला लिया है, तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का दायरा बढ़ने के साथ ही रूस और चीन सतर्क हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तालिबान मध्य एशियाई देशों की सीमाओं का सम्मान करे। ये देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। तो वहीं पिछले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती युद्ध और अराजकता को रोकने की होगी। शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ फैन होंगडा ने कहा, अफगानिस्तान में अराजकता अन्य देशों में फैल सकती है। इससे क्षेत्रीय अशांति पैदा होगी। संभावना जताई जा रही है कि तालिबान के मजबूत होने पर कई लोग पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में शरण ले सकते हैं। ये देश रूस के पड़ोसी हैं। रूस को चिंता है कि यहां सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है, तो वहीं भारत भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों में इस बात को लेकर चिंता गहराती जा रही है कि कहीं तालिबान, पाकिस्तान, चीन की तिकड़ी भारत के लिए जम्मू कश्मीर में बड़ा संकट न बन जाए। तालिबान को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत राहत महसूस कर सकता है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान की बजाय चीन के आक्रामक व्यवहार पर नकेल कसेगा। बाइडेन ने कहा कि अगले महीने तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा, साथ ही चीन और रूस से उभरते हुए खतरों पर पूरा फोकस करेगा। बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध का अंत कर रहे हैं। अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका के निशाने पर अलकायदा और उसको शरण देने वाला तालिबान था। साल 2013 के शुरुआत में अमेरिका को पता चला कि चीन बहुत तेजी से शी जिनपिंग के नेतृत्व में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर, जिबूती और एशिया तथा मध्य एशिया के कई जगहों पर सैन्य ठिकाने बनाने में लगा है। साल 2014 में रूस ने भी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को मदद देना शुरू कर दिया। रूस पर अमेरिकी चुनाव को भी प्रभावित करने का आरोप लगा। साल 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, चीन और रूस अमेरिकी शक्ति, प्रभाव और हितों को चुनौती देते हैं। वे अमेरिकी सुरक्षा और समृद्धि को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर माहौल बहुत गरमाया हुआ है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में भी अमेरिका की चीन और रूस के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसी वजह से अमेरिका अब अपनी नौसेना को ज्यादा मजबूत करना चाहता है। लंबी दूरी तक मार करने वाले बम वर्षक विमान बना रहा है और किलर पनडुब्बियों की संख्या को बढ़ा रहा है। चीनी ड्रैगन लद्दाख में भारतीय जमीन पर नजरें गड़ाए हुए है। कई दौर की बातचीत के बाद भी चीन का आक्रामक रवैया बरकरार है और वह पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा। चीन की इसी दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका ने अब क्वाड को मजबूत करने की ठानी है। क्वाड में अभी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सदस्य हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द ही क्वाड के शीर्ष नेताओं की बैठक करने जा रहे हैं। क्वाड एक ऐसा संगठन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ साथ आता दिख रहा है। ऐसे में अब भारत को चीन के मोर्चे पर अमेरिका जैसा ताकतवर सहयोगी मिल सकता है। तालिबान के बढ़ते कब्जे के बाद पाकिस्तान में उत्साह। अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता की ओर बढ़ रहा है, पाकिस्तान के नेता जोश में आ गए हैं और लगातार भारत के खिलाफ जुबानी हमले बोल रहे हैं।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। अब पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद ने भारत के अफगानिस्तान के कंधार से अपने कर्मचारियों को हटाने पर जहर उगला है। रशीद ने कहा कि भारत के पास अफगानिस्तान से भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया कि भारत अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैला रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तानी नेताओं के इस दावे की हवा टाइट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं के जाने से बेहद खुश नजर आ रहे इमरान खान ने पिछले दिनों तालिबान के शासन की ओर इशारा करते हुए कहा था कि इस इलाके में अब बहुत गंभीर बदलाव होंगे। इसमें भारत सबसे बड़ा लूजर साबित होने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं उससे खुद अमेरिका को भी बहुत नुकसान होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी शुरू हो गई है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी समय सीमा 11 सितंबर रखी है।